हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे एसएससी स्टडी में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है 1857 के विद्रोह का जो टॉपिक है वो है। आज इस टॉपिक से हम 100 क्वेश्चन लेके आए हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलते हैं क्वेश्चन में। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो इस विद्रोह का तत्कालिक कारण था कि एनफील्ड राइफल में जो है वो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाना। ये जो चर्बी होती थी, ऐसी अफवाह फैल गई थी कि ये जो चर्बी है वो सूअर की है और गाय की है। तो इससे जो है कि ना इसको मुसलमान यूज कर सकते थे और ना ही हिंदू यूज कर सकते थे। चर्बी वाले कारतूसों में किन जानवरों की चर्बी होने की अफवाह थी। तो इसमें अफवाह फैल गई थी गाय और सूअर की चर्बी होने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 मार्च 1857 को किस सैनिक ने बैरकपुर में विद्रोह की शुरुआत की। तो वो थे मंगल पांडे। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे। तो मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट जो है उनके सिपाही थे। मंगल पांडे ने किन 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। तो मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाघ और मेजर ह्यूसन की हत्या कर दी थी। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। तो मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। विद्रोह की औपचारिक शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। तो विद्रोह की औपचारिक शुरुआत जो है 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। मेरठ के विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब अधिकार कर लिया। तो 12 मई 1857 को। नेक्स्ट है, विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस टाइम लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टर्न था। उसका पूरा नाम विस्काउंट पामस्टर्न। विद्रोहियों ने अपना नेता और भारत का सम्राट किसे घोषित किया। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या चुना गया। कमल और रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में विद्रोह का वास्तविक सैन्य नेतृत्व किसने किया। तो बख्त खान। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर जो है नाना साहेब ने किए थे और उनका जो ग्रुप का नाम था धोंदू पंथ था। नाना साहब के सेनापति यानी कमांडर इन चीफ कौन थे। तो उनके सेनापति थे तात्या टोपे, जिनको रामचंद्र पांडुरंग भी बोला जाता था। लखनऊ अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बेगम हजरत महल ने। झांसी में विद्रोह की कमान किसने संभाली थी। तो झांसी जो कि उत्तर प्रदेश में है, रानी लक्ष्मीबाई ने संभाली थी। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार से हमारे कुंवर सिंह थे। बिहार का सिंह किसे कहा जाता है। तो बिहार का सिंह कुंवर सिंह को कहा जाता है। बरेली में विद्रोह के नेता कौन थे। तो खान बहादुर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो मौलवी अहमद उल्लाह। इलाहाबाद और बनारस में विद्रोह के नेता कौन थे। तो इलाहाबाद से थे लियाकत अली खान। ओडिशा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था।
तो उड़ीसा में विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही ने किया था। असम में विद्रोह की कमान किसने संभाली थी? तो असम में विद्रोह की कमान मनीराम दत्त ने संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू जो कि हिमाचल में है, विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो राजा प्रताप सिंह ने। अब देखते हैं कि विद्रोह का दमन कैसे कैसे हुआ। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में विद्रोह को दबाने वाला कौन सा अंग्रेज अधिकारी जो था और मारा भी गया था? तो जॉन निकलसन था वो अंग्रेज अधिकारी। दिल्ली पर दोबारा अधिकार किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो लॉर्ड हडसन ने। बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था। बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेजा गया था? तो रंगून, बर्मा में। कानपुर और लखनऊ के विद्रोह को किसने दबाया? तो कॉलिन कैंपबेल ने। झांसी में विद्रोह का दमन करने वाला जनरल कौन था? तो सर ह्यूरोज थे। नेक्स्ट है, किसने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ये बात कहा था ह्यूरोज ने। तात्या टोपे को फांसी किसने दी थी? कब दी गई थी? तो तात्या टोपे को फांसी 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को दी गई थी। तात्या टोपे को किसने धोखा दिया था? तो तात्या टोपे को उनके मित्र मान सिंह ने धोखा दिया था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद जगदीशपुर में विद्रोह किसने जारी रखा? तो उनके भाई अमर सिंह ने। आगे हम पढ़ते हैं टॉपिक की विद्रोह की जो विफलता थी उसका कारण क्या था? तो विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण था संगठन और प्रभावी नेतृत्व के अभाव में, यानी एकजुट नहीं था सभी लोगों में। अगला है, क्या यह विद्रोह पूरे भारत में फैला था? नहीं, यह विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला हुआ था। ये उत्तर और मध्य भारत तक ही सीमित था। किन भारतीय शासकों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निज़ाम और भोपाल के नवाब। यहाँ के लोगों ने जो थे ब्रिटिश शासक को मदद किए विद्रोह को दबाने में। शिक्षित मध्यम वर्ग का विद्रोह के प्रति क्या रवैया था? वे तटस्थ रहे, न्यूट्रल रहे। विद्रोहियों के पास कौन से आधुनिक संसाधनों की कमी थी? तो टेलीग्राम की कमी थी, रेलवे की कमी थी और आधुनिक हथियार की कमी थी विद्रोहियों के पास, भारतीय विद्रोहियों के पास। नेक्स्ट है, (1857) के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया? तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम पास किया। किस एक्ट द्वारा इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया? 1858 का एक्ट के द्वारा। भारत का शासन सीधे किसके हाथों में चला गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद जो है वो भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के पास चला गया। भारत के गवर्नर जनरल को अब किस नाम से पुकारा जाने लगा? तो भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से पुकारा जाने लगा। इस प्रकार भारत का प्रथम वायसराय कौन बने? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर
किस नए पद का सृजन किया गया? तो ये दोनों को समाप्त करके भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, भारत सचिव एक नया पद का सृजन किया गया। महारानी विक्टोरिया की घोषणा को कैनिंग ने कहाँ पढ़ा था? तो इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट है, विद्रोह के बाद सेना का पुनर्गठन कौन सा आयोग बनाया गया? सेना का पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया? तो पील आयोग, पील कमीशन बनाया गया सेना का पुनर्गठन के लिए। सेना में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात क्या कर दिया गया? तो बंगाल में 1:2 में और बॉम्बे मद्रास में 2:5 के में कर दिया गया। अंग्रेज़ों ने किन क्षेत्रों के लोगों को गैर लड़ाकू नॉन मार्शियल घोषित किया? तो अवध का, बिहार का और मध्य भारत के लोगों को गैर लड़ाकू यानी कि ये लड़ने वाले नहीं हैं ऐसा घोषित कर दिया। नेक्स्ट है, किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो वो थे वी.डी. सावरकर ने। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में यह बात कही। ये वेरी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, किसने इसे पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा? तो सर जॉन लॉरेंस और शीले ने। इससे ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध यानी 1857 ईस्वी का युद्ध को ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध किसने कहा था? तो L.I.R. रीज ने। इसे सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष किसने कहा? तो T.R. होम्स ने कहा था। 1857 का विद्रोह तो न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। यह कथन किसका है? तो यह कथन है R.C. मजुमदार का। सरकारी इतिहासकार S.N. सेन की पुस्तक का नाम क्या है? 1857। किसने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना? तो जेम्स आउट्रम और W. टेलर ने। नेक्स्ट है, बेंजामिन डिज़रायली ने इस विद्रोह को क्या नाम दिया था? तो राष्ट्रीय विद्रोह, नेशनल रिवॉल्ट का नाम दिया था। विद्रोह का स्वरूप सामंतवादी था। यह मत किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमद उल्ला शाह। अंग्रेज़ों ने किस विद्रोही नेता पर 50,000 रुपये का इनाम रखा था? तो मौलवी अहमद उल्ला शाह के ऊपर 50,000 रुपये का इनाम रखा था। अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार थे? तो अजीमुल्ला खान जो है वो नाना साहब के सलाहकार थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मणिकर्णिका यानी मनु। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र किस तारीख को पढ़ा गया? 1 नवंबर 1858 को। किस लेखक ने 1857 के विद्रोह को अपनी आँखों से देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब ने। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक करें दोस्तों, और हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और ये सब वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचे।
तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद को किसने जीता था? तो इलाहाबाद को जनरल नील जो थे उन्होंने जीत लिया था। ये क्वेश्चन छूट गया था। विद्रोह के दौरान कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया था? तो इलाहाबाद में। फैजाबाद में विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो फैजाबाद में विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी था कैंपबेल। कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया? तो कुंवर सिंह ने मिलमैन अधिकारी को जो थे उसको पराजित किया था। बिहार में विद्रोह को किसने कुचला? तो विलियम टेलर और विसेंट आयर ने। मौलवी अहमद उल्लाह मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? तो मौलवी अहमद उल्लाह मूल रूप से तमिलनाडु अरकाट के रहने वाले थे। नाना साहब का पेंशन बंद करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश सेना का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो वो था शिमला। विद्रोह के समय तोपखाना आर्टिलरी का मुख्यालय कहाँ था? तो वो था मेरठ। बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 1858 को। नेक्स्ट है मंगल पांडे ने किस तिथि को सैन्य विद्रोह किया था? तो 29 मार्च 1857। रंगो बापूजी गुप्ते ने कहाँ विद्रोह की योजना बनाई? तो सतारा में। 1857 के विद्रोह के दौरान किस रियासत के राजा ने अंग्रेज की सर्वाधिक मदद की? तो जींद, नाभा और पटियाला। डलहौजी ने किस नीति से राजाओं को में असंतोष फैलाया? तो राज्य हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इस नीति से राजाओं में असंतोष फैलाया। विद्रोह के समय पंजाब का चीफ कमिश्नर कौन था? तो विद्रोह के समय चीफ कमिश्नर जॉन लॉरेंस था। शहजादा फिरोज शाह के नेतृत्व के विरोधी नेता कौन थे? तो शहजादा फिरोज शाह कहाँ के विद्रोही नेता थे? तो वो थे मंदसौर, मध्य प्रदेश। पील आयोग ने किन समुदायों को लड़ाकू मार्शल रेस घोषित किया? तो सिख, गोरखा और पठान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय बंगाल आर्मी में सर्वाधिक सैनिक कहाँ के से थे? तो अवध के थे। नाना साहब भागकर कहाँ चले गए थे? तो नाना साहब भाग के नेपाल चले गए थे। बेगम हजरत महल अंतिम समय में कहाँ चली गई थी? तो बेगम हजरत महल भी अंतिम समय में नेपाल चली गई थी। तात्या टोपे किन क्षेत्र में छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वार का संचालन किया? तो मध्य भारत में। किस भारतीय राज्य के सैनिकों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों का साथ दिया? तो नेपाल के गोरखा सैनिकों ने। अंग्रेजों ने किस बहादुर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में पहली बार तर्क संगत विश्लेषण करने वाले भारतीय कौन थे? सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान की पुस्तक का नाम क्या है? तो सर सैयद अहमद खान की पुस्तक का नाम है असबाब ए बगावत ए हिंद। किस वायसराय ने 1857 के विद्रोह को सिर्फ एक छोटी सी घटना माना? तो लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट है विद्रोह के बाद भारत सचिव की परिषद में कितने सदस्य थे? तो विद्रोह के बाद भारत सचिव की परिषद में 15 सदस्य थे। 1858 के एक्ट के तहत भारत का पहला सचिव कौन बना? तो लॉर्ड स्टैनली।
1857 के किस साम्राज्य के अंत की प्रक्रिया 1857 के विद्रोह ने किस साम्राज्य के अंत की प्रक्रिया पूरा किया? तो मुगल साम्राज्य का अंत जो हुआ था 1857 के विद्रोह के कारण हो गया था। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस नीति को अपनाया? तो विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बांटो और राज करो यानी फूट डालो और शासन करो का रूल अपनाया था। डिवाइड एंड रूल को अपनाया था। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में किसका जल विभाजक वाटरशेड माना जाता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के बीच का। तो ये थी 1857 के विद्रोह की प्रमुख 100 क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को हमारे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी को लाभ मिल सके। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, छोटा सा रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।